दोस्तों, क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? क्या कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में हम सबसे छुपाया जा रहा है, हम सबको पता नहीं है? दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी हिंडनबर्ग के भंवर से उभरते हुए तेजी से कम बैक करते हुए नजर आ रहे हैं। जितनी तेजी से उनकी रफ्तार अमीरी में गिरी है, उसी तेजी के साथ बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। हफ्ते भर में ही शेयरों में जोरदार तेजी के चलते उन्होंने अमीरों के लिस्ट में 12 पायदान ऊपर चढ़ते हुए अब 22वें सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। जहां बीते दिनों शेयर बाजारों में आई सुनामी के चलते उनकी 3 कंपनियों के शेयर निगरानी में रख दिए गए थे, तो वहीं अब एकदम से आई तेजी के बीच फिर से, जी हां, जिस तरीके का तेजी उनके दौलत में फिर से दिखाई दे रहा है, उसके बाद उनकी फिर से 3 कंपनी को निगरानी में रख दिया गया है। फिर से एनएसई ने 3 स्टॉक्स को निगरानी में रख दिया है। गुरुवार से गौतम अडानी के जिन 3 शेयरों को शॉर्ट टर्म सर्विलांस फ्रेमवर्क में डाला गया है, उनमें अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पावर और अडानी विल्मर है। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि अडानी एंटरप्राइजेस को बीते 6 मार्च को ही, यानी 2 दिन पहले ही एएसएम से बाहर किया गया था। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इस बारे में फिर से जानकारी देते हुए यह तय किया है कि फिर से उनकी 3 कंपनी को निगरानी में रखा जाएगा। अब सोचने वाली बात है दोस्तों कि जिस अडानी को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद तेजी से उनकी दौलत में गिरावट देखने को मिले, उनके शेयर्स में गिरावट देखने को मिले, उसी तरीके से बीते सप्ताह उनकी अमीरियत में तेजी देखने को मिली। और फिर इस तेजी के बाद एनएसई ने ऐसा क्या हो गया कि उनकी 3 कंपनियों को निगरानी के लिस्ट में डाल दिया है कि इनकी 3 कंपनियां जो है, जैसा कि मैंने अभी ऊपर नाम बताया है, उन तीनों कंपनियों को निगरानी में रखा जाएगा। अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर शॉर्ट टर्म सर्विलांस फ्रेमवर्क में करीब 1 महीने तक रहे थे। निगरानी में डाले जाने की खबर का सीधा असर इस शेयर पर भी हुआ है और शेयर बाजारों में दिन का कारोबार शुरू होते ही इसमें गिरावट देखने को मिला है। जैसे ही ये खबर सामने आई कि अब फिर से अडानी की जो 3 कंपनियां हैं उसको निगरानी में रखा जाएगा, ठीक सुबह 10:30 बजे उनके शेयर्स गिरने शुरू हो गए। 10:30 बजे अडानी इंटरप्राइजेस 3.61% तक गिर गया था और दोपहर 2:10 तक ये गिरावट और भी बढ़ती गई। खबर लिखे जाने तक इसमें 4.78% या 97.45 रुपए की कमी देखी गई है और ये 1942.20 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। बीते कारोबारी दिनों बुधवार को अडानी की सभी कंपनियों के शेयर में तेजी देखने को मिली थी और 5 स्टॉक्स में अपर सर्किट लगा हुआ था। हालांकि एएसएम फ्रेमवर्क में डाले जाने के बाद अडानी एंटरप्राइजेस में भले ही गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन बाकी दोनों शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। अडानी पावर में अपर सर्किट लगा है और ये 4.98% बढ़कर 195.90 रुपए तक पहुंच गया है। इसके अलावा अडानी विल्मर लिमिटेड 2.46% उछलकर 472.75 रुपए का जो है कारोबार कर रहा है। इस खबर के कारण आज यानी कि अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर में करीब 5% की गिरावट देखने को मिली है, आज यानी कि गुरुवार को। हालांकि अडानी पावर के शेयर में आज भी 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है। वहीं अडानी विल्मर के शेयर में 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। दोस्तों, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही एनएसई ने पिछले महीने 6 फरवरी को अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में हाई वोलेटिलिटी के चलते अडानी एंटरप्राइजेज, अंबुजा सीमेंट और अडानी पोर्ट्स को शॉर्ट टर्म एएसएम में डाल दिया था। हालांकि एनएसई ने अडानी एंटरप्राइजेज से पहले ही अंबुजा सीमेंट्स और अडानी पोर्ट्स को इस फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया था। एएसएम एक तरह की निगरानी होती है दोस्तों, जिसमें मार्केट के रेगुलेट सेबी और मार्केट एक्सचेंज बीएसई, एनएसई एडिशनल सर्विलांस में डाले गए स्टॉक्स पर नजर रखते हैं। इसका मकसद निवेशकों के हितों की रक्षा करना होता है। जब किसी शेयर में मैनिपुलेशन या ज्यादा ट्रेडिंग होने से कीमतों में भारी उतार चढ़ाव दिखता है, तो उन शेयर को एएसएम में डाल दिया जाता है निगरानी के लिए कि क्या जो है इस तरीके से उतार चढ़ाव वो कितना सही और कितना गलत है, इसके लिए एएसएम जो है निगरानी करती है। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में बड़े पैमाने पर बिकावाली के चलते इसे एएसएम में डाला गया था। जब एनएसई ने एंटरप्राइजेस को एएसएम में डाला था तो इसका असर भी शेयरों पर देखने को मिला था और इनमें बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। अब एक बार फिर से अडानी एंटरप्राइजेस को एनएसई ने एएसएम में डाला है तो फिर इसके शेयरों में गिरावट देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप
लंदन, दुबई और अमेरिका के कई शहरों में दोस्तों 7 मार्च से 15 मार्च के बीच जो है रोड शो करेगा। जी हाँ, अडानी ग्रुप जो है 7 मार्च यानी कि मंगलवार से जो इनका मार्च शुरू हुआ था विदेशों में, वो 15 मार्च तक रोड शो होगा। ग्रुप को उम्मीद है कि इन रोड शो के जरिए वो निवेशकों से मिल पाएंगे विदेशों में और कंपनी में निवेशकों का भरोसा जो है उनके प्रति बढ़ेगा। हाल ही में अडानी ग्रुप ने सिंगापुर और हांगकांग में रोड शो किया था, जो काफ़ी सक्सेसफुल भी देखने को मिला है। इनका जो ये रोड शो था सिंगापुर में, वो सक्सेसफुल रहा था। इस रोड शो के बाद निवेशकों का भरोसा काफ़ी हद तक अडानी ग्रुप्स पर बहाल हुआ है, जिसके चलते ग्रुप के शेयरों में लगातार तेजी भी देखने को मिल रही है। सिंगापुर और हांगकांग रोड शो के बाद अडानी ग्रुप को काफ़ी बड़ा इन्वेस्ट भी मिला है। अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों में अमेरिकी इन्वेस्टर्स फर्म GQG पार्टनर्स के को-फाउंडर और चेयरमैन राजीव जैन ने 15,446 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है, जिससे अडानी ग्रुप की फंडिंग से जुड़ी चिंता थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि अडानी को इन रुपयों का काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक्त ज़रूरत है। इस वक्त अडानी को ज़्यादा से ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत है, जिसको उनको ये जो है रुपया मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो डील है वो अडानी ग्रुप से वो साइन हो गई है। अमेरिका शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से ही दोस्तों आप सभी को पता है कि अडानी ग्रुप के शेयरों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। इस वजह से अडानी ग्रुप पर निवेशकों का भरोसा भी कम गया था। कई जगह तो डील तक कैंसिल हो गई थी। हज़ारों करोड़ रुपए की डील जो है अडानी की अरबों खरबों रुपए की कैंसिल हुई। अब इन रोड शो के जरिए अडानी ग्रुप अपने निवेशकों को भरोसा वापस पाने की कोशिश में जुटा हुआ है। रोड शो के अलावा अडानी ग्रुप निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए और भी कई तरीके के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जिस अडानी को इतना नुकसान हुआ, फिर अचानक से उनको इतना मुनाफा होने लगा, फिर अचानक से जो रिसर्च फर्म थी, जो रिसर्च कंपनी, जो सेबी जैसे रेगुलेटर संस्थान जो है वो अडानी पर निगरानी रखा हुआ था, फिर उसके बाद अडानी का जो कंपनी में निगरानी था वो ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जिस तरीके से अडानी की दौलत में इजाफा हुआ, उसको जो है पूरी तरीके से फिर से निगरानी में डाल दिया गया। ऐसा क्या चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो देश की जनता से छुपाया जा रहा है, जो देश की जनता को मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है अडानी ग्रुप के साथ। हालांकि अडानी पर चर्चा करने को कोई तैयार ही नहीं है। खासकर केंद्र सरकार की बात करें तो अडानी को लेकर कोई चर्चा नहीं है, कोई टीका टिप्पणी नहीं है। बस ये कहकर निकल दिया गया कि अडानी से हमारा कोई मतलब नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं। लेकिन देश की जनता ये जानना चाहती है कि जिस अडानी को इतनी सारी चीज़ें लीज पर दी गई है, अडानी पोर्ट हो गया, अडानी एयरपोर्ट हो गया और तमाम जो है रेलवे स्टेशन, कोयला और जो खदान है, ये सब कुछ अडानी को लीज पर दिया गया है, फिर सरकार इस मामले में इतनी चुप क्यों है? निर्मला सीतारमण ने भी हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया कि अडानी के जो बैंक लोन है, जो बैंक लोन दिया गया, उससे भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई भी जो है किसी चीज़ पर खतरा नहीं होगा। लेकिन बाद में वो बैंक भी अडानी को लेकर सवालों की जो लिस्ट है वो तैयार करके बैठे थे। तो इस तरीके की तमाम सवाल लोगों के जहन में है कि आखिर क्या है अडानी मामले में जो बार बार दबाने की कोशिश की जा रही है, जो बार बार ढकने की कोशिश की जा रही है। ये आम जनता का सवाल है सरकार से। ये आम जनता का सवाल है कि किस तरीके से अडानी को लेकर जो खबरें आ रही हैं उसको पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है। अडानी का इतना घाटा होता है दोस्तों, लेकिन फिर भी हमारे देश में इस पर कोई चर्चा नहीं होती, कोई चर्चा करना ही नहीं चाहता है। तो अब आप सोचिए दोस्तों कि कुछ ऐसी चीज़ें जो है, जो छुपाई जा रही है, जो बताई नहीं जा रही है, जिसको अंदर अंदर ही सब क्लियर कर लिया जाना, जो अंदर अंदर जो होता है ना कि चीज़ें किसी को कानो कान खबर ना हो, इसीलिए अंदर अंदर सारी चीज़ें को समेट लो। तो उस तरीके की प्रक्रिया जो है वो बार बार इन तमाम चीज़ों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दोस्तों, आप इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।